बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारी तकलीफों और प्रॉब्लम्स में से निकलते निकलते लगता है इट इज इजियर टू गिव अप। आज उनके लिए एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रहे हैं। एक टेनिस प्लेयर रही है जिसका नाम था कैरोलीन। 2009 में WTA चैंपियनशिप के दरमियान उसको ऐसे क्रैम्प्स पड़े, उसके शरीर में ऐसी अकड़न पड़ी कि वो वहीं पर टेनिस खेलती खेलती गिर गई। क्योंकि जो क्रैम्प्स होते हैं उसे मेडिकल इंजरी करके संबोधित नहीं किया जा सकता, इसलिए मेडिकल अटेंशन नहीं दी जा सकती, इसलिए मैच को रद्द नहीं किया जा सकता। विजिबली सबको दिख रहा था कि वो पेन में है, उसकी टांगे ट्विस्ट हो गई, वो नीचे पड़ी हुई थी जमीन पर। तो रेफरी था वहां पर, वो इस बात को कह रहा था कि अगर तो आप उठ जाते हैं तो फिर ठीक है, अगर आप नहीं उठते तो फिर आप हारे हुए डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। पर उसके पास दो ऑप्शंस थी, हर इंसान की तरह। एक ऑप्शन ये थी कि वो उठे, खेले और जो भी हार जीत का फैसला हो उसे स्वीकार करे, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि वो पड़ी रहे और कहे कि जी नहीं मैं नहीं कर सकती, सॉरी। उसने पहली ऑप्शन को चूज किया। पूरे स्टेडियम में तालियों की आवाजें गूंजने लगी, पर वो पेन में भी खेलती रही। उस मैच को जीतकर फाइनल्स में चली गई। ऑप्शन हम सबके पास होती है, या तो रुकने की या थमने की, या फिर सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने की। कैरोलीन ने यह बात सिद्ध कर दी है कि जो आपका दिमाग कहता है ना, वही आपका शरीर मान लेता है। तो आप देखते हैं ना, वचन में लिखा है जो इंसान अपने मन में कहता है वही वो है। आज भी बहुत सारे लोग होंगे कलीसिया में, ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मन में बहुत कुछ सोच लेते हैं और जो कुछ वो सोचते हैं फिर उसी के हिसाब से काम भी करते हैं। जब आप सोचे जाएंगे काम नहीं बनना, आपकी बॉडी रिएक्ट करनी शुरू होगी, आपके हार्मोन्स रिएक्ट करने शुरू होंगे, आपकी बॉडी के तौर तरीके बदलने शुरू हो जाएंगे, और अगर काम बन भी रहा होगा तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल भेज रहा है कि ये काम नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपने ये फैसला कर लिया काम नहीं भी बन रहा ना, तब भी मैं बनाऊंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे बल देता है। जब आप विश्वास कर लेते हैं ना, परमेश्वर के वचन में लिखे मैं सब कर सकता हूं, और अगर लिखा है कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा।